गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो हम आज फिर सुबह हम वॉक करने आ चुके हैं दिवाली वाले दिन भी। नो हॉलीडे, देयर इज़ नो संडे, देयर इज़ नो मंडे, सारे दिन मेरे एक समान ही होते हैं। ये देखिए कोई नहीं आया आज यहाँ पे ना, दिवाली है तो लोग सब अपने घर में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं है सुबह सुबह यहाँ पे। लेकिन हम आए यहाँ पे इधर, पता है जो एकांत की भावना होती है ना, कि जहाँ पे कोई भी नहीं होता, इंसान अकेला ही होता है उस जगह पे, बड़ी सही सी फीलिंग होती है। पता है इंसान ये चाहता है हमेशा कि वो लोगों के साथ सराउंड रहे, लोग उसको वैलिडेशन दें, अप्रूवल दें। पर स्पिरिचुअलिटी में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान जो है ना एकांत तलाशता है, फिर उसको इस समाज की अप्रूवल की, वैलिडेशन की, कोई मुझे बताएगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर वो अपने आप से अकेलेपन से खुश रहता है। और मेरे साथ कोई वॉक करने आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अकेले आ जाता हूँ वॉक करने। देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, एक सिंगल बंदा भी नहीं है, और मैं आ गया वॉक करने सुबह सुबह। वो चीज़ है ना अपनी फ़िलोसफी, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, सारे दिन एक समान है। फिर आप बोलोगे तो बड़ी मोनोटोनियस ज़िंदगी है ना, मतलब काफ़ी बोरिंग लाइफ है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए ना ज़िंदगी में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करने पड़ेंगे, अकेला भी रहना पड़ेगा, खुद से हंसना पड़ेगा, खुद से रोना पड़ेगा। दूसरे लोगों के साथ जब इंसान रहता है ना, तो उसका मूड, उसके इमोशन दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन जब इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है ना, फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने आप के अंदर ही खुशी तलाशता है। देखो हर रोज़ हमारे पास में दो रास्ते होते हैं, या देर तक सोएं या जल्दी उठें, या सारा दिन अपना वेस्ट करें या पढ़ाई करें 10 घंटे, या जंक फूड खाएं या हेल्दी फूड खाएं। हर रोज़ हमारे पास चॉइस होती है, और ये चॉइसेस जो हमारी होती है यही विद द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होके एज अ कंपाउंड रिजल्ट हमें मिलती है, फैटी बॉडी के रूप में, या फिर एक कहते हैं ना कि बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड माइंड, या बिल्कुल ही ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई। तो वो एक बार में नहीं होता, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। जो रास्ता मैंने चूज़ किया है ना, इस रास्ते में है पेन है फ़िलहाल, डिसिप्लिन भी है, काफ़ी मतलब अब नॉर्मल रास्ता है ये। ऐसा सब जैसा नहीं है कि सबके खुशी चल रही है लाइफ में, बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, ऐसा रास्ता नहीं है, थोड़ा सा पेनफुल है। पर बात ये है कि इसी पेन को ना मैंने एम्ब्रेस करना सीख लिया। अब यार ज़िंदगी को लेके आप कंप्लेन करते रहो 24 घंटे, या भगवान ने जो ज़िंदगी हमें दी है ना, उसको हमें एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को कंप्लेन करने से, दूसरों को ब्लेम करने से ना चीज़ों का सोल्यूशन नहीं निकलता। अगर मेरी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इससे बाहर कैसे आना है, ना कि किसी और की। अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा चल रहा है तो मैं ही उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरे ही पास्ट के कुछ कर्मास होंगे जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। दूसरों को ब्लेम करने से जो हमारा एक जो चांस होता है ना खुद को इम्प्रूव करने का, वो ख़त्म हो जाता है। अब फेस्टिवल है, दिवाली है, क्या मैं पढ़ाई नहीं करूँगा? बिल्कुल करूँगा। क्या मैं मिठाई खाऊँगा? बिल्कुल नहीं खाऊँगा। जो चीज़ें मेरी बॉडी को ख़राब करेंगी उन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाएगा। अब पता है इस दिवाली पे ना मैंने मतलब जैसे सुबह उठा मैं मॉर्निंग में, तो मैंने सुबह ही मतलब एक संकल्प लिया कि यार 1 साल तक अपने ऊपर पूरा काम करेंगे, फिज़िकली भी काम करेंगे, मेंटली भी काम करेंगे, अपनी बॉडी को भी इम्प्रूव करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे। इस बॉडी के अंदर जंक फूड नहीं जाएगा बिल्कुल भी। पूरा 1 साल करेंगे, इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक। और मुझे अपने आप में देखना है कि 1 साल के अंदर कितना ड्रास्टिकली मैं खुद को चेंज कर सकता हूँ। बिल्कुल भी जंक फूड का मतलब बिल्कुल भी जंक फूड है, कोई प्रिजर्वेटिव फूड नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई एक्स्ट्रा फूड नहीं, पोर्शन कंट्रोल, डाइट केवल उतनी जितनी कि मेरी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ना कि बहुत ज़्यादा फूड। प्रॉपर शांति से बैठ के माइंडफुली खाना। अब आज दोस्त आएंगे,
फ़ोन बंद कर दूंगा मेरा मैं। गोल से ज़्यादा कुछ नहीं है यार, गोल से बढ़ के कुछ नहीं होता। गोल से बढ़ के ना ही फेस्टिवल है, ना ही फैमिली है, कोई नहीं है गोल से ऊपर। जो अपने गोल्स सेट कर रखे हैं ना, उनको अचीव करना पहले बहुत ज़रूरी है। कि गोल अचीव नहीं होंगे कोई नहीं पूछने वाला। सब जो है सब तो एंड रिजल्ट को देखते हैं ना, कोई ये थोड़ी देखता है कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट करी या कुछ हुआ। लोग तो रिज़ल्ट को देखते हैं, PDF में नाम आया कि नहीं आया। 2 दिन है आपके पास में, आज का और कल का। मानता हूँ पूरे साल का फेस्टिवल है, लेकिन ट्राई करें। जिस समय लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, जिस समय लोग लगे हुए हैं अपनी दीन दुनिया में, उस समय ही हमारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल है ना वो बाहर आ सकता है। ये जो सेक्रीफाइस, जो पेन है ना, ये कुछ लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस पेन एक थोड़ा टेम्परेरी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि यार अगर आपको बेहतर ज़िंदगी जीनी है ना, तो इन चीज़ों को आपको ना एम्ब्रेस करना सीखना पड़ेगा, ना कि ये सोचने की कभी ख़त्म होएगा। ये ज़िंदगी अपने आप में एक स्ट्रगल है। जॉब लगने के बाद ज़िंदगी सेट हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो जॉब लगने के बाद भी सफ़र कर रहे हैं। तो मेनली चीज़ ये है कि जो सफरिंग है ना इंसान की, वो हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि मेंटली हम कितने पावरफुल हैं, कैसे उन सिचुएशन से, कैसे उन सर्कमस्टांसेस से डील करते हैं। अपने आप को समझना होगा, अपने आप को ही एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मेरे में कितने गट्स हैं। हर इंसान 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ सकता है। सबके अंदर ये पोटेंशियल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी में पोटेंशियल नहीं है भाई। कोई माँ के पेट से ब्रिलियंट बन के पैदा नहीं होता। हर इंसान के अंदर खामियाँ होती हैं, पर मेन बात यह है कि उन खामियों को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उन पे काम नहीं कर रहे। पर आज दिवाली है, हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आज संकल्प लो अपना कि 1 साल के अंदर अंदर जो पूरी रियलिटी है, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली चेंज कर देंगे। खुद से प्रॉमिस करो इस चीज़ का कि यार आज से ही मेरे को अपनी लाइफ बेटर करनी है। मैं नहीं खाने वाला फालतू की मिठाइयाँ, ज़्यादा मिठाइयाँ खा के लेथार्जिक फील करना, पड़े रहना बेड पे, मैं नहीं करने वाला। आई विल फॉलो डिसिप्लिन। 1 साल तक मैं खुद को डिसिप्लिन में रखूँगा, अपने गोल्स के ऊपर काम करूँगा, खुद पे काम करूँगा, अपने ड्रीम पे काम करूँगा। उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ना मेरा परिवार है, ना मैं खुद हूँ। एक जो डिवोशन, एक जो सेक्रीफाइस की भावना जब मन में होती है ना इंसान की, जब दूसरे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं, वही इंसान को ना दूसरों से अलग करती है। जो 100% में से जो 99% है ना, वो सारे सेम एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन जो 1% वाला जो जोन है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे पेन भी है, स्ट्रगल भी है, इमोशनल भी होगे, रोगे भी कि यार लाइफ हेल होगी, ये भी कोई ज़िंदगी है। पर कोई बात नहीं, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। रॉकी 1 में डायलॉग है ना, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। बस आगे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, आगे की तरफ बढ़ो। जो लाइफ में सिचुएशन हो गई है आज तक कि तुम बर्बाद हो गए, जो भी हुआ, इसी मोमेंट से खुद को संभालो कि यार आई विल चेंज फ्रॉम दिस मोमेंट, इज दिस पर्टिकुलर मोमेंट, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई विल मूव फॉरवर्ड। पास्ट में जो हुआ वो गया भाड़ में। मेरी उम्र ज़्यादा होगी, उम्र कम है, जो भी है सीन, उसको छोड़ के अभी क्या हो सकता है, एट प्रेजेंट मैं क्या कर सकता हूँ। 2 घंटे का टाइम लगाओ, पढ़ने बैठो। फॉरेस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करो अपने फ़ोन के अंदर, टाइम लगाओ, पढ़ने बैठो। ये मत सोचो कि कितना पढ़ना है, कितना करूँगा, कितना सिलेबस है, मत सोचो इस बारे में। जस्ट टाइम लगाओ, पढ़ने बैठो। 2 घंटे का टाइम लगाओ, पढ़ने बैठो। दिन में 5 बार करो, 10 घंटे तुम्हारे हो गए, आज का टारगेट पूरा। हर रोज़ ये रिपीट करो, हर रोज़ रिपीट करो, हर रोज़ रिपीट करो। फिर देखो तुम अपना पोटेंशियल, तुम्हारा पोटेंशियल कहाँ से कहाँ जाएगा। यारों दोस्तों के फ़ोन आएंगे, फैमिली वाले बोलेंगे, उनको दरकिनार करना पड़ेगा कि जो सपने हैं वो तुम्हारे हैं, जो गोल्स हैं वो तुम्हारे हैं, तुम्हारे परिवार की गोल थोड़ी हैं। और मेरे को नहीं समझ लगता कि मुझे कोई मुझसे बेहतर समझ सकता है। अपने आप को ही मैं समझ सकता हूँ, मुझे कोई नहीं समझ सकता, ना मेरा परिवार, ना कोई और। तो क्यों किसी के ऊपर रिलाई करना है, क्यों किसी से अप्रूवल चाहिए, क्यों वैलिडेशन चाहिए कि मैं ये करूँ या ना करूँ। कोई एग्ज़ाम वगैरह कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। दुनिया चांद पे जा रही है और हम एग्ज़ाम को पकड़ के बैठे हैं।
सारा खेल माइंडसेट का होता है बंदे का, अपने दिमाग पे हम कितना काम कर रहे हैं। भीड़ से अलग होना है ना, तो भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, वरना इस भीड़ का ही हिस्सा बनी ख़त्म हो जाएंगे। दो तरह की, मैं बोलता हूँ ना हमेशा डायलॉग, कि दो तरह की ऑडियंस होती है, एक परफॉर्मर होती है, एक ऑडियंस होती है। परफॉर्मर परफॉर्म करता है, ऑडियंस तालियां बजाती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुमको परफॉर्मर बनना है या ऑडियंस बनना है। ऑडियंस का जो रास्ता है ना वो आसान है, इंस्टाग्राम को स्क्रॉलिंग करो, खुद की रील बनाओ, नाचो रील बना के, जंक फूड ऑर्डर, जोमेटो, स्विगी, मीडियोकर लाइफस्टाइल। पता है एक समय मेरी लाइफ में ऐसा था, 2017-18 के टाइम पे ना, सपना चौधरी के होटल के रूम के बाहर खड़ा था मैं 2-3 घंटे उस साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। उस टाइम मैं भी भीड़ का हिस्सा था। माइंड इतना उस टाइम ओपन नहीं था मेरा। उस टाइम लगता था कि यार फ़ोटो खिंचवाएंगे, डालेंगे, पर उससे क्या होगा फ़ोटो खिंचवाने से? उसकी तो चलो औकात है, मैं उसके फ़ोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रहा हूँ, पर मेरी औकात का क्या? क्या मेरी औकात है फ़िलहाल? बाद में बुक्स पढ़ना शुरू किया, मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, तो खुद से रियलाइजेशन होनी स्टार्ट हुई कि यार मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, आई एम नथिंग। दूसरों को देख के जो खुश होने वाली चीज़ें थी, फिर वो खुद के ऊपर पूरा ध्यान आ गया कि खुद के ऊपर काम कैसे करना है, खुद को कैसे संभालना है। ज़िंदगी में ना ऐसा नहीं है कि इंसान पे एक ही चीज़ें हैं, हर इंसान के पास मल्टीपल टैलेंट होता है, पर बात यह है कि उस चीज़ को पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता। खुद की जो रियलाइजेशंस होती है ना इंसान की, जब वो एकांत में समय बिताता है, अकेला घूमता है, ज़्यादा किसी पे डिपेंड नहीं है। अब मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन नहीं आता, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे कोई ऐसे कोई दोस्त नहीं है कि जिनका मेरे पास फ़ोन आए, या कोई मेरे को हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है, हैप्पी दिवाली विश कर रहा है। बहुत रेयर टू रेयर, एक या दो लोग रियल ज़िंदगी में। वर्चुअली बेशक मैं काफ़ी लोगों से कनेक्ट हूँ, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। वो स्टार्टिंग से है वो सो इंट्रोवर्ट, जो कॉलेज टाइम पे था बहुत इंट्रोवर्ट था मैं। उस टाइम से लेके अब तक वो इंट्रोवर्ट वाली जो ज़िंदगी है ना वो चल ही रही है। सोशल मीडिया पे इंसान जो है ना खुद के जो विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, उनको एक्सप्रेस कर पाता है, तो मैंने वही करना शुरू किया। ज़िंदगी तो इंट्रोवर्ट बन के नहीं कटेगी ना। अगर आप में कुछ कमी है तो उन पे काम करना पड़ेगा आपको। अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उनको ही ताकत में बदलना पड़ेगा। फेस्टिवल ठीक है अपनी जगह, फेस्टिवल भी हैं, हर चीज़ है, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना कि यार अपने ऊपर काम करना, ये कभी बंद नहीं करना अपने को। चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे पार्टी हो, खुद के ऊपर काम करना। जैसे मान लो मैंने आज संकल्प लिया है कि मेरे को सिर्फ हेल्दी ही खाना है, अपने शरीर को मैं इम्प्रूव करूँगा, बॉडी के ऊपर काम करूँगा। आई वॉन्ट एथलेटिक बॉडी। 1 साल का गोल रखेंगे, नेक्स्ट दिवाली तक का। कोई बात नहीं, अगली दिवाली तक फूड नहीं खा पाएंगे, 1 साल की ही तो बात है ना। खुद पे काम करेंगे, 10 घंटे ना सही 8 घंटे पढ़ाई करेंगे, हर रोज़ करेंगे, तो कौन सा गोल है जो अचीव नहीं होगा? सारे गोल वी कैन अचीव। बट बात वो है ना कि ले दे के बात सारी कंसिस्टेंसी के ऊपर आती है। अब इंसान कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा तभी तो चीज़ें चेंज होगी ना। 1 दिन कर लेने से, 2 दिन कर लेने से कुछ नहीं होता भाई। रिजल्ट चाहिए ना आपको, हर काम जो है वो डेली करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा। मन हो तब भी करना पड़ेगा, मन ना हो तब भी करना पड़ेगा, बीमार हो तब भी करना पड़ेगा। बस एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि यार 8 घंटा चाहिए मेरे को मेरे फॉरेस्ट में, वो दिख रहा है, नाउ आई कैन स्लीप। 8 घंटा नहीं दिख रहा, मैं सो नहीं सकता। रात को 12 बजे तक का मेरे पास में टाइम है, नो मैटर एनी हाउ मेरे को 8 घंटे पढ़ना है। आई वॉन्ट टू स्टडी 8 आवर्स इन अ डे। 10 घंटे ना सही 8 घंटे पढ़ लो। 8 घंटे से कम मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। 8 घंटे से कम करोगे तो नहीं हो पाएगा, कि 8 घंटे तो एक लेबर भी काम करता है। तो आज से संकल्प ले लो दिवाली पे कि यार 8 घंटे तो पढ़ाई करूँगा मैं, और 8 घंटे से कम अगर मेरे फॉरेस्ट में दिख रहा है तो मेरे को सोने का अधिकार नहीं है। कंज्यूमर मत बनो यार, प्रोड्यूसर बनो। कितना कंज्यूम करोगे कंटेंट यहाँ वहाँ घूम के यूट्यूब पे, यूट्यूब की रील। वो लोग तो अमीर बन रहे हैं यूट्यूब पे, तुम्हारे जीवन में तो परिवर्तन नहीं आ रहा ना। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि अपने जीवन में इंसान को परिवर्तन करना है ना, तो बाहर की ओर ना देख के इंसान को अपने अंदर की ओर देखना पड़ेगा
कितना लोग बाहर की साइड देखते हैं, उससे बेटर आप खुद के अंदर देखें। बाहर आप केवल उतनी ही असिस्टेंस लें जितनी रिक्वायर्ड है, किसी के ऊपर डिपेंड ना करें, खुद के ऊपर डिपेंड करें, अपने ऊपर काम करें डेली बेस पे। मैंने तो आज ले लिया संकल्प कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक अपनी बॉडी को इम्प्रूव करेंगे, अपनी माइंड को इम्प्रूव करने के लिए डेली 8 घंटे पढ़ेंगे, खुद के साथ ईमानदार रहेंगे, दूसरे के प्रति नहीं, खुद के प्रति ईमानदारी, कि मैं चीज़ों को फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, खुद के प्रति ईमानदारी। एंड नाउ इट्स ऑन यू कि आप कितने खुद के प्रति ईमानदार हैं। अब आपके पास चॉइसेस हैं कि इस दिवाली पे आपको खुद को इम्प्रूव करना है या खुद को बर्बाद करना है, मिठाइयाँ खानी है या फिर फ्रूट खाने हैं, 8 घंटे पढ़ाई करनी है या फिर सेलिब्रेशन करना है। मानता हूँ देखो ये बात में कि साल का त्यौहार है, सेलिब्रेशन करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई गोल्स। जो गोल्स हैं वो किसी त्यौहार से, किसी परिवार से सबसे ऊपर है, क्योंकि वही हैं जो मेरे लिए फ़िलहाल मेरी प्रायोरिटी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। चलो यही हमारा आज का मैसेज था मेरी साइड से। आई नो कि मैसेज काफ़ी लंबा हो गया, बट छोटी चीज़ें क्या ही करनी है ज़िंदगी में यार। छोटी वो जो रील वाली मोटिवेशन थोड़ी है यूट्यूब पे जाओ भाई रील वाली मोटिवेशन के लिए, जो बोलते हैं ना 16 घंटे पढ़ो, आग लगा दो, चाहे खुद वो 1 घंटे कभी ना पढ़े हो। इम्प्रैक्टिकल बातें, फालतू की बकवास, खुद घूम रहे हैं आउट ऑफ इंडिया तुमको पढ़ा रहे हैं 16 घंटे। तो ऐसे लोगों को देखो भाई जाके, 16 घंटे वालों को। मेरे लिए तो 8 घंटे काफ़ी हैं। जो चीज़ें मेरे लिए प्रैक्टिकल है उन पे बिलीव करता हूँ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि सब कुछ खाना छोड़ दो, हेल्दी खाना खाओ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि 24 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ लो। चीज़ें वो करो जो बंदा डेली कर सके। अब सुबह जिम की मेम्बरशिप है मेरे पास में, पर सुबह यहाँ आने का क्या मतलब है? प्रकृति अच्छी लगती है मेरे को, ग्रीनरी अच्छी लगती है। ये जो सिनारियो है ये क्या शाम को होता है? नहीं होता। सुबह सुबह का टाइम होता है, पक्षी चहचहा रहे हैं, प्रॉपर साइलेंस है, अपने विचारों के साथ मैं हूँ, जो मन में विचार आ रहे हैं उनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो मेरी इन बातों को इस समय सुन रहा होगा। तो भाई तुमसे ही बात कर रहा हूँ भाई मैं, भाई या बहन जो भी सुन रहे हैं, कोई तुम्हें आने नहीं वाला बचाने के लिए। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाले कोई फरिश्ता आएगा मुझे बचाएगा, इस ज़िंदगी से निकाल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें ही खुद को बचाना पड़ेगा। दूसरों पे डिपेंड करके, दूसरों को अपने हाथों की अपनी ज़िंदगी की कमान दे के सोचो कि कोई और निकाल लेगा, तो वो नहीं होगा ऐसा। जितनी जल्दी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही बेटर है। रियलिटी यही है भाई, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो ना, तो जो स्ट्रगल जो शब्द है ना वो अपने नाम के साथ लगा लो। करना तो पड़ेगा यार। जिनके पास पैसे नहीं है उनको ज्ञान एकत्रित करना पड़ेगा। पैसे भी नहीं है, ज्ञान भी एकत्रित नहीं करोगे तो फिर भिखारी बनना निश्चित है तुम्हारा। बाकी तो है ही, अपने यूट्यूब वाले उनको देखी जाओ और ज़िंदगी बर्बाद करी जाओ। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, रील बनाओ डालो, स्टेटस वगैरह डालो बना के हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, पर उससे कुछ होने नहीं वाला। सो नाउ इट्स ऑन यू कि आपको आज क्या करना है, पढ़ाई करनी है या फिर दिवाली मनानी है। मैं तो ये मानता हूँ यार, दिवाली इंसान जब बनाए जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा है, उसके अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए आ रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गया, स्टेबल हो गया। बेरोज़गारियों की क्या दिवाली होती है? बेरोज़गारी में कोई दिवाली नहीं होती भाई। बेरोज़गारियों की कोई दिवाली नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई संडे नहीं है। चलो, राइजर 4 AM दिस साइड साइनिंग आउट। सभी को आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी किसी के दिल में ये बातें लगे तो भाई इस दिवाली बेशक कुछ नहीं है, लेकिन कसम खाओ कि जो अगली दिवाली आने वाली है ना, उसमें फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली खुद को अपलिफ्ट करना है, खुद की बेस्ट स्टेट में आना है। ये खुद से संकल्प लो और अपना आज पढ़ने बैठ जाओ। आज लोग मना रहे हैं दिवाली, तुम्हारी दिवाली बनेगी अगले साल जब तुम्हारे पास कुछ होगा। खाली जेब दिवाली नहीं बनती भाई।